तो तुम्हें हुआ है कि तुम सबसे बड़े बलवान हो, परंतु गधे सबसे बड़ा बलवान भगवान है, तुम नहीं। जितनी बकबक करनी है कर लो, लेकिन मेरे हाथों से मरने के बाद तुम बकबक नहीं कर पाओगे। गधे, तुम मुझे मारोगे? ठीक है, मारो। किस को मारोगे? मूर्ख, बताओ, किस को मारोगे? प्रभु तो हर तरफ है, उन्होंने ही ये सारी सृष्टि बनाई है, वो तो चराचर में समाये हुए हैं, तुम में भी हैं और मुझ में भी हैं, हर किसी में वो है। प्रभु का संकेत जान जाओ, उनकी शरण में जाकर अपना उद्धार कर लो। कन्हैया, तुम्हारे इतना समझाने पर भी ये गधा कुछ समझा नहीं। चाणूर, ये धेनुकासुर अभी तक नहीं लौटा और ना ही उसकी ओर से कोई समाचार प्राप्त हुआ है। मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है चाणूर। पूतना, बकासुर, श्रीधर तांत्रिक इत्यादि का अनुभव होते हुए भी आप अधीर हो रहे हैं महाराज। कैसे? तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, मैं जो कहना चाहती हूँ उसे आप भली भांति समझ रहे हैं। कैसे? हमारे साथ लुका छिपी का खेल मत खेलो। क्यों महाराज? कृष्ण के साथ लुका छिपी का खेल खेलते खेलते आप थक गए? कैसे? महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, आप सत्य को देखकर उसे अनदेखा कर रहे हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि कृष्ण जैसे एक छोटे से बच्चे ने आपके कई महाकाय महापराक्रमी साथियों का अंत किया है महाराज। ये कृष्ण ने नहीं किया है, ये सब कुछ उस विष्णु का किया धरा है। नहीं महाराज, सत्य को नकारने से सत्य असत्य में नहीं बदल जाता। कृष्ण अवतार है और ये परम सत्य है महाराज। इसका अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। इसलिए मेरी आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है महाराज कि आप अपने हठ को छोड़ दीजिए और धेनुकासुर को वापस बुला दीजिए। अपने मन से मृत्यु का विचार त्याग कर भक्ति में लीन हो जाइए महाराज। नहीं तो क्या केस की? क्या? नहीं तो महाराज, आपको धेनुकासुर की ओर से कोई समाचार प्राप्त नहीं होगा महाराज। प्राप्त होगा तो केवल धेनुकासुर की मृत्यु का समाचार। कृष्ण, तुम आते हो या नहीं? नहीं आऊंगा। तुम मुझे
अच्छे नहीं लगते हो। अच्छा, जाओ, जाकर मामा जी को समझाओ कि वो भगवान की भक्ति करें। कृष्ण, पहले अपने बारे में सोचो। तुम जिस भगवान को स्मरण करने के लिए मथुरा नरेश को कह रहे हो, पहले तुम उस भगवान को स्मरण करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा जीवन समाप्त करने वाला हूँ। कैसे? तुम क्या समझते हो? मैं तुम्हारे हाथ आने वाला हूँ। कृष्ण, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे ग्वाल बाल साथियों को प्राण रहित कर दूंगा। मैं तुम्हारी गायों को त्रस्त कर दूंगा। कृष्ण, तुम आते हो या नहीं? नहीं। तो ठीक है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे ग्वाल बाल साथियों के साथ क्या करता हूँ। कन्हैया, मैं आसमान में चला गया था क्या? मुझे नहीं मालूम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो होते हैं जिनमें जय श्री कृष्ण, बुद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। छोटे, धेनु का सुर तो गायों को त्रस्त कर देगा। उससे पहले हम उसे अस्त कर देंगे। कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार। कृष्णा 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 जय श्री कृष्णा 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 जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे हरे।
ठीक कर दीजिए वैद्य जी। हाँ बेटा। इसे क्यों झूठी आशा दे रहे हैं वैद्य जी? अब इसे मेरे बिना ही जीवन जीना है। माँ तुम बोलो मत, तुम विश्राम करो। परशु बेटा, यह जड़ी बूटी का रस है। हर आधे घंटे के बाद अपनी माँ को यह पिलाना। कचरी, वैद्य जी आ रहे हैं। कहाँ गए होंगे? किसके घर? वैद्य जी, ओ वैद्य जी, इतनी जल्दी जल्दी में आप कहाँ से आ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना वैद्य जी? नहीं, नहीं, परशु की माँ बीमार है। कुछ ही दिन की मेहमान है बेचारी। हमें यमी के यहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो। यमी, विश्राम कर रही हो सखी। हमें ना तुमने बताया ना परशु ने कि तुम बीमार हो। जल्दी ठीक हो जाओ यमी। ऊपर वाला कह रहा है, यम्मी जल्दी से आ जाओ। यमी, माँ माँ, तुम निराश क्यों होते हो यमी? सखी, श्यामा, कजरी, मेरे जाने के बाद मेरे परशु की माँ नहीं, तो माँ से अवश्य बनना कजरी। यमी, इसे ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी माँ नहीं है। मैं देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। मैं जानती हूँ कि अंधेरा मुझे निगलने आ रहा है, परंतु मैंने इसे रोक के रखा है। श्यामा, मैं कृष्ण को मिलना चाहती हूँ, उसके दर्शन करना चाहती हूँ, परंतु वो आ ही नहीं रहा है। श्यामा, तुम मुझ पर एक उपकार करती, कृष्ण को मेरे सामने लेके आओ। थोड़ी सी बात करके थक गई बेचारी। कृष्ण नहीं आ रहा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्यों नहीं आ रहा है? हम सभी ने उसे सीट पर चढ़ा के रखा है ना, उसी का परिणाम है यह। देखती हूँ कैसे नहीं आता यमी के पास। परशु बेटा, यमी का ध्यान रखना,
ठीक है? हाँ। हे सुरनायक हे असुरारी। यशोदा, यशोदा, अवश्य ही हमारे कृष्ण ने कोई शरारत की है। क्यों? आप मेरी कन्हैया पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? वो तो गायों को चराने के लिए वन में गया है ना? यशोदा, अब वो वन में गाय चराने गया है या किसी घर में माखन चुराने गया है, ये किसको पता? आपको कैसे पता? अरे मैंने अभी ग्वालिनों को इस ओर आते देखा है। बहुत तेजी में थी वो और उनके तेवर मुझे ठीक नहीं लगे यशोदा। ये बोलो। नंदरानी जी, कान्हा कहाँ है? माखन चुराया उसने। माखन चुराता तो हम थोड़ी ना शिकायत करने आती। तो अब क्या शिकायत करने आई हो? क्या किया है मेरे कन्हैया ने? नंदरानी जी, ये मृत्यु से एप्पल है, कृष्ण का जाप कर रही है। वैद्य जी के कहने के अनुसार वो कुछ ही दिनों के मेहमान है। वो चाहती है कृष्ण के दर्शन करके सदा सदा के लिए आंखें बंद करूं, लेकिन कृष्ण उसके घर जाता ही नहीं। वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा तपस्या का ही रूप है। जब तपस्या पूरी होती है तब प्रतीक्षा समाप्त होती है। तपस्या का फल मिलता है और प्रतीक्षा का अंत होता है। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्ण कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा। तू हमारे कन्हैया की जय जयकार कौन कर रहा है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे